वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 23 जनवरी 2021 है, दिन है सैटरडे और आज जन्मदिन है सुभाष चंद्र बोस का। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। ये कोट सुभाष चंद्र बोस का है। कैन यू बिलीव इट कि इतना बड़ा लीडर, इतना ताकतवर लीडर, एक ऐसा स्पीकर, एक ऐसा लीडर जो कितने लाखों लोगों को एक साथ इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता था, ऐसा लीडर जो है वो हमें ये सिखाता है कि भले ही स्टार्टिंग में आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, इट्स ओके, राइट। अगर आप फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन अगर आप उस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखें, स्ट्रगल इन द सेंस के जो भी चीज़ आज जो आज़ादी का स्ट्रगल है वो नहीं है, लेकिन आज आप शायद प्रिपरेशन के स्ट्रगल से गुजर रहे हो, या फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है, फैमिली स्ट्रगल हो सकता है, व्हाटएवर इट इज़, राइट, इट्स ओके। कीप ऑन मार्चिंग, जितना हो सके उतना उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और बाकी की चीज़ें जो है वो वक्त पर छोड़ दीजिए। जितना आप किसी भी चीज़ में मेहनत करते हैं या फिर आप अपने आप को उसके व्हाट वी से जितना आपके अंदर हैं, यू गिव योर बेस्ट, तो उसी से ही आत्मविश्वास जो है वो पैदा होता है। आत्मविश्वास के बारे में मैंने इससे पहले भी बताया था, इट्स लाइक ए फ्यूल। एक बार आपके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास जो है वो बढ़ने लगा तो आपके अंदर वो एनर्जी भी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो जन्म से ही ऐसे थे, उनके अंदर भी आत्मविश्वास की कमी थी। ये इनका कोट ही अगर हम एनालाइज करें तो हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को शिखर तक पहुंचाया। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। इसमें आपको फ्लैट 50% प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 26 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस रिपब्लिक डे सेल। अब बात करते हैं हेल्पफुल पॉज के बारे में। कल हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रपोजल रखा है कि ये जो 3 फार्म लॉज हैं उनको 18 मंथ्स के लिए, यानी कि 1.5 साल के लिए इनको सस्पेंड किया जाएगा, यानी कि एक पॉज किया जाएगा, राइट। तो कल हमने बात की थी कि दैट्स ए विक्ट्री फॉर फार्मर्स। हमने देखा कैसे किसानों ने बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से, और हमें ये भी सिखाया कि कम्युनिटी लिविंग क्या होता है, रिमेंबर। अब यहाँ पर यह खबर आई है कि किसानों ने गवर्नमेंट की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, और ये एक दुखद बात है। सरकार ने ये 3 लॉज के ऊपर पॉज बटन दबा दिया। सरकार ने कहा कि हम ये 3 लॉज को 1.5 साल के लिए इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये 1.5 साल का जो वक्त है, दिस इज मोर देन इनफ टाइम के इस टाइम में कंसेंसस बिल्ड किया जा सकता। कंसेंसस यानी कि एक जो फिलहाल जो मतभेद चल रहा है इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये तीनों लॉज को और ज़्यादा रिफाइन किया जा सकता है, इनको और ज़्यादा परफेक्ट बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप बात करने के लिए ही तैयार नहीं होंगे तो ऐसा कैसे चलेगा। पहले जो सरकार ने गलती की, पहले सरकार ने क्या गलती की? सरकार ने बातचीत नहीं की। अब वही गलती जो है, वही जिद जो है वो किसान कर रहे हैं, और ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, किसानों के लिए भी अच्छी बात नहीं है, सरकार के लिए भी अच्छी बात नहीं है। किसानों की ये जिद है कि तीनों लॉज को रिपील किया जाए, रिपील यानी कि डिलीट किया जाए, और एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। अब रिपील करना जो है उसका विरोध तो मैं भी करता हूँ, क्योंकि फिर ऐसी सिचुएशन हमारे देश में हो सकती है कि पार्लियामेंट ने किसी लॉ को बनाया, किसी लॉ को पास किया, फिर आप उससे या फिर कोई एक ग्रुप जो है उससे सहमति नहीं रखता है और फिर लॉज को डिलीट करने की डिमांड होगी, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हमें पार्लियामेंट को भी रिस्पेक्ट करना है। दूसरी चीज़, लीगलाइजिंग एमएसपी जो है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन मेरा मानना है कि आज बहुत सारे नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे जो रेगुलर फॉलोवर्स हैं
और आई थिंक नए स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर करने की शुरुआत कर दी है। सो थैंक यू वेरी मच। पता चल जाता है जब ऑलरेडी एक दो दिन के अंदर व्यूज़ बढ़ जाते हैं, कमेंट्स बढ़ जाती हैं, तो ये एनालिसिस मिल जाता है कि ये लेक्चर जो है वो काफ़ी शेयर हुआ था। तो थैंक यू वेरी मच। तो नए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं एमएसपी को लीगलाइज जो हैं वो क्यों नहीं करना चाहिए उसका एक पॉइंट बताता हूँ। देखिए, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो आज तक कैसा है कि अगर लेट्स से कि 10 रुपये पर किलो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस की चावल की, राइट। अब अगर आप इसको लीगलाइज कर देते हैं, ये सिचुएशन में क्या है, अगर लीगल जनरल जो एमएसपी है तो उसमें ये होता है कि अगर किसान को 10 रुपये पर किलो प्राइस, अगर मार्केट जो है वो 9 रुपये किसान को दे रही हैं और किसान जो है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर किसान ये अपने चावल जो है वो सरकार को देगा। और सरकार ने क्योंकि एमएसपी 10 रुपीज़ पर किलो अनाउंस की है, तो सरकार जो है वो किसान से 10 रुपये पर किलो में चावल खरीद लेगा। तो किसान को ये 10 रुपये तो मिनिमम 10 रुपये तो मिलेंगे ही। ओके, अब ये सिचुएशन, ये करंट सिचुएशन है। लीगल एमएसपी अगर की जाए तो क्या होगा कि लेट्स से कि सरकार ने 10 रुपये पर किलो रखा है, तो अगर कोई ट्रेडर किसान से 9 रुपये पर किलो में खरीदे तो उस ट्रेडर को सज़ा हो सकती है। तो कोई भी ऐसे ऐसे लो के चक्कर में फंसना नहीं चाहेगा। दूसरी चीज़, ट्रेडर्स ये भी कर सकते हैं कि सरकार ने 10 रुपये पर किलो रखा है तो चलो हम 9 रुपये में नहीं खरीदेंगे, मीन्स खरीदना ही नहीं है, लेट्स नॉट बाय एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं खरीदेंगे मार्केट से। किसान कोई भी सामान लेकर जाएगा, ट्रेडर्स कह देंगे कि फ़िलहाल हमारे पास स्टॉक है, हमें बेचना नहीं है, वी डोंट वांट टू बाय एनीथिंग। तो क्या होगा, देश के जितने भी चावल हैं ये सारे के सारे चावल को सरकार को ख़रीदना पड़ेगा। क्या सरकार के पास इतने स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन और इन सारी चीज़ों की कैपेसिटी है? द आंसर इज़ नो। सरकार को 10 रुपये में ख़रीदना पड़ेगा, और क्योंकि सरकार के पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, चावल या फिर जो भी आइटम्स है वो बिगड़ जाएगी, तो सरकार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा और उनको ये चीज़ जो उन्होंने 10 रुपये में ली है वो 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट ये ट्रेडर्स को बेचना पड़ेगा। तो इसमें किसानों को पैसे मिले 10 रुपये पर किलो, सरकार को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नुकसान हुआ और उसके बाद ट्रेडर्स जो हैं वो पैसे कमाएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट ए फेयर गेम। आई होप ये लीगल एमएसपी जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। ये बात हम भी मानते हैं और सब जानते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में, हमारी खेतीबाड़ी का जो क्षेत्र है उसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, लेकिन रिफॉर्म्स जो हैं वो 3 लेवल पर होने चाहिए। द फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, किसानों की इनकम डबल हो, इनपुट कॉस्ट कम हो, आउटपुट जो प्राइस उनको मिल रही है आउटपुट के ऊपर वो ज़्यादा हो, किसान चीज़ों को होलसेल में ख़रीदें और रिटेल प्राइस में बेचें, ये सारी चीज़ें। फिर मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। फिर एनवायरनमेंट की बात करें तो पानी बचाना, सॉइल पोल्यूशन ना हो, स्टबल बर्निंग की वजह से एयर पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें ना हो। और साइंटिफिक की बात करें तो एलाइड सेक्टर को आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कम से कम पानी से ज़्यादा पैदावार, फिर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, राइट, स्टोरेज की फैसिलिटी। तो ये तीनों लेवल पर होने चाहिए, लेकिन ये तीनों लेवल की डिस्कशन जो है उसके ऊपर एक एग्रीमेंट, पॉलिटिकल एग्रीमेंट जो है वो सरकार को और किसानों को भी क्रिएट करना होगा। सरकार को एक विश्वास दिलाना होगा, एक एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करना होगा यहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ें अपने हाथों में ली थी, तो अब वक्त आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब स्टेप बैक कर ले, अब इसमें से निकल जाएं। दूसरी चीज़ कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं उनको किसानों के जो लीडर्स हैं उनको परेशान नहीं करना चाहिए। और बॉटम लाइन यही है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पहले सरकार की जिद थी कि बात नहीं करेंगे, अब किसान ये जिद कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। दोनों पक्षों को ओपन माइंडेड से, खुले मन से इस चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये 3 लेवल पर डिस्कशन होनी चाहिए, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट एंड साइंटिफिक लेवल, और एक कंसेंसस बनाने की
कोशिश करनी चाहिए. एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक was concerned. Dear friends, I would request all of you to please make sure कि आप इस लेक्चर को हर रोज एवरी सिंगल डे शेयर करें. एंड डोंट वेट फॉर लास्ट मिनट. प्लीज़ अभी इसको शेयर कर दीजिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, राइट, जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप में अगर आप किसी एजुकेशन ग्रुप में हैं, एंड इफ़ दैट ग्रुप अलाउज यू टू शेयर आर्टिकल्स या फिर लिंक्स लाइक दिस, तो शेयर करें ज़रूर, राइट. लोगों को बताया इसके बारे में. और आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. कल थोड़ा लेट हो गया था इज़न्ट इट पीडीएफ को शेयर करने में, लेकिन आप में से एक स्टूडेंट ने रिमाइंड करवा दिया, तो मैं अभी मेक श्योर करूँगा कि इस पीडीएफ को शेयर कर दूं. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल. ओके डियर फ्रेंड्स, सेकंड जो टॉपिक है ये कोविशील्ड के साथ जुड़ा हुआ है. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII के एक यूनिट में एक नया जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ पर दवाई बन रही है वहाँ पर आग नहीं लगी है. उसके थोड़े नज़दीक में ही जो एक नई चीज़ वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर नई प्रोडक्शन फैसिलिटी बेसिकली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आग लगी. और दुखद बात है कि 5 लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हो गई. SII जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं, और आज पूरी दुनिया की नज़र जो है वो SII के ऊपर है, राइट. क्योंकि कोविशील्ड एक बहुत ही सक्सेसफुल आप कह सकते हैं वैक्सीन जो है, उसके मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो यहाँ पर होता है हमारे देश में, पुणे में. आपके लिए एक प्रश्न है, रशिया की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, और चाइना की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, बताइए. ये आपके लिए पहला प्रश्न है. जैसे ही आगे बढ़ेंगे आई विल ट्राई टू आस्क यू सम मोर क्वेश्चंस. और ये भी कहा गया कि बहुत सारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जो हैं वो भी बर्बाद हो गए. अब 5 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है. ऑफ कोर्स कॉम्पनसेशन, आई थिंक 25 लाख रुपीज़ का कॉम्पनसेशन SII ने अनाउंस किया, लेकिन इट्स ए गुड थिंग कि कॉम्पनसेशन दिया गया और इतनी अच्छी एक अमाउंट दी गई है. लेकिन कॉम्पनसेशन इज़ अ वन ऑफ थिंग. एक बार कॉम्पनसेशन मिलता है. जस्ट इमेजिन कि वो परिवार जिसका ब्रेड विनर चला गया, उसकी सिचुएशन क्या होगी. ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं, यू नो इट वेरी वेल. हमने कई बार इसके बारे में बात की है कि एज फार एज हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ कंसर्न, हमारे देश में ये कल्चर ही नहीं है. और यहां पर देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर. जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर आज पूरी दुनिया की नजर है, टोटल 10 बिलियन डोजेस बनाने की बात है. दुनिया की अलग अलग दवाइयां जो हैं उसके टोटल 10 बिलियन डोजेस, और उसमें से ये जो एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका और SII के ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड, तो इसके 3 बिलियन डोजेस हो गए. तो 10 बिलियन में से 3 बिलियन डोजेस तो सिर्फ इस दवाई के होंगे. तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो SII है, ये कोविड-19 वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई, जो वैक्सीन की डिमांड है और जो सप्लाई है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. 10 बिलियन में से 3 बिलियन डोजेस सिर्फ इस दवाई के हैं. और उस फैक्ट्री में आग लग जाती है तो पूरी दुनिया के लिए ये चिंता का विषय, और हमारे लिए ये एक शर्म का विषय है कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हैं, वहाँ पर स्पार्क्स और इन सारी चीज़ों की वजह से आग लगी. वहाँ पर तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड होने चाहिए, इज़न्ट इट. लेकिन होता यह है कि सिर्फ मैं किसी एक पर्टिकुलर SII को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. ओवरऑल पैसे बचाने के चक्कर में लोग जो हैं वो सेफ्टी को इग्नोर कर देते हैं, और जब नुकसान हो जाता है उसके बाद जो कॉम्पनसेशन आपको पे करना है, दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव. लेकिन क्या है कि आप 50 ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम करेंगे और उसमें से आपको 1 या फिर 2 जगह पर ही ऐसे पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर ओवरऑल कैलकुलेट करें तो कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होता है. वरना रूल बुक अगर आप पढ़े तो आपको जो हाई विजिबिलिटी जैकेट है वो पहनना है. यू हैव टू वेयर दैट हार्ड टॉप
हैट जो होती है प्रोटेक्शन के लिए, यू हैव टू वेयर हार्ड टॉप शूज़, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप हाइट पर काम कर रहे हैं तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करें वो आपके बेल्ट के साथ लगे हुए हों, ताकि अगर आपके हाथ से हथौड़ा छूट जाए तो किसी की मृत्यु ना हो जाए नीचे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना वक्त किसके पास है, इतने पैसे खर्च करने किसको पसंद है? तो पैसे बचाने के चक्कर में और ओवरऑल लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हमारे देश में हेल्थ एंड सेफ्टी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, और इसकी वजह से इस प्रकार के इश्यूज होते रहते हैं। फिर सेंसेक्स सर्ज की बात करें, ट्रिब्यून का ये एक एडिटोरियल है। अब देखिए, लास्ट ईयर 24 मार्च 2020, 25 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, इजंट इट? मीन्स लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो 24 मार्च 2020 पर, उस टाइम पर लगभग एक साल पहले, सेंसेक्स जो हैं ये 25,639 पर था, इतने पॉइंट्स पर था। और 21 जनवरी 2021 में ये अपने इतिहास का सबसे हाईएस्ट पॉइंट टच कर गया, एंड दैट इज 50,181 पॉइंट्स। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में इतनी कोई ख़ास नॉलेज नहीं होगी कि ये पॉइंट्स क्या है, व्हाट डज इट मीन्स, ये अप पॉइंट्स गए, डाउन पॉइंट्स गए। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, राइट, तो मान लीजिए कि जो 25,000 था और आज लेट्स से 50,000 है, तो ये जब 25,000 पॉइंट्स पर था सेंसेक्स, तब आपके पास 100 रुपए के शेयर्स थे, राइट। लेट्स से 1 लाख रुपए के शेयर्स थे, तो थोड़ा मज़ा आएगा आपको। 100 रुपए का कहूँगा तो उसे उसमें क्या है, तो 25,000 पॉइंट्स पर जब सेंसेक्स चल रहा था, उस टाइम पर आपके पास जो शेयर्स थे उनकी कीमत थी 1 लाख रुपए। अब एक साल के अंदर मार्केट 50,000 पॉइंट तक पहुंच गया, तो आपके शेयर्स की प्राइस कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए। एक बहुत ही सिंपल लेमेंस आम आदमी की भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि पॉइंट्स जब अप जाते हैं तो आपकी जो वैल्यू होती है वो भी अप हो जाती है। तो अगर आपके पास 10 करोड़ के शेयर्स होते तो अब कितने हो जाते? 20 करोड़। अगर आपके पास 50 करोड़ के होते हैं, देन यू कैन इमेजिन 100 करोड़। तो ये एक बाजार एक काफ़ी कहते हैं बुलिश यानी कि जो बुल हैं, राइट, एक सांड जो आपको देखने को मिलता है, तो सांड को एक बहुत ही हाइपर एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। तो एक काफ़ी हाइपर एनर्जी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न जो है एक्सपेक्टेड, जो रिकवरी एक्सपेक्ट की थी हमने, स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड रिकवरी। ऐसा लग रहा था कि कोविड-19 के बाद लॉकडाउन जब खुलेगा उसके बाद एक लंबे टाइम तक चीज़ें जो हैं वो काफ़ी नेगेटिव रहेगी, और ये सारे जो एक मान्यता थी, ये सारी चीज़ें गलत साबित हुई। फेस्टिव सीज़न में क्या बिजनेस किया है, ये जो दिवाली का फेस्टिव सीज़न था नवंबर के टाइम पर, जो बिजनेसेस हुए हैं आउटस्टैंडिंग। फिर कोविड-19 वैक्सीन आ चुकी है। ऐसा लग रहा था कि पहले जब कि 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे दवाई को ढूंढने में, और इतना वक्त तो आज तक लगा ही है, लेकिन 8-9 महीने के अंदर दवाई मिल गई है। तो इसने एक आशा की किरण जगाई है। और बजट के ऊपर भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। निर्मला सीतारमण जी ने ये इंडिकेशन दिया था कि आने वाला बजट जो है वो काफ़ी मीन्स काफ़ी एक बूस्टिंग बजट वो प्रोवाइड करने वाले हैं। फिर ग्रीन शूट्स भी नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्रीन शूट्स यानी कि बहुत सारी जगहों पर नई नई चीज़ें हो रही हैं, और नए ग्रीन शूट्स यानी कि जो जब बारिश के बाद नए नए आपको शूट्स देखने को मिलते हैं। तो उसी प्रकार से इकोनॉमी में भी बहुत सारे जो चीज़ें बर्बाद हो गई थी, अब धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल हो रही है, नई आशा की किरण नज़र आ रही है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो ऐसे टाइम पर फिक्स डिपॉजिट या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेबी का कहना यह है कि अप्रैल से सितंबर 2020 का जो टाइम था, उस टाइम पर 63 लाख नए डीमैट अकाउंट खोले गए। लेकिन एक और चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन ये हाइप भी हो सकता है, ये एक बबल बर्स्ट हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी की पॉजिटिव नहीं है। यस, वी एग्री कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट जॉब लॉसेस, व्हाट अबाउट सर्विस सेक्टर,
रेस्टोरेंट, ट्रैवल, टूरिज़्म, होटल, थिएटर्स, राइट। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो काफ़ी बर्बाद हो चुकी हैं। फिर बहुत सारे लोगों की मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर देखिए जॉब लॉस हुई है। सीएमआई का कहना यह है कि अप्रैल जून 2020 के टाइम पर ये जो क्वार्टर था, इस क्वार्टर में 1.5 करोड़ जॉब्स जो हैं वो लॉस्ट हो गई, और आज भी बहुत सारे करोड़ों लोगों को जॉब वापस नहीं मिली है। तो थिंग्स आर नॉट दैट पॉजिटिव, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ए डेटा प्रोटेक्शन लॉ, इंडियन एक्सप्रेस का एक खूबसूरत आर्टिकल है, कल भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, और आज जो कल हमने बातें की हैं ऑफ कोर्स उसको क्यों रिपीट करें। तो अगर आज आपका पहला दिन है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कल का वीडियो जो है भले ही आप पूरा ना देखें, तो जो ये डेटा प्रोटेक्शन के साथ जुड़ी हुई जो हमारी डिस्कशन थी उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इट विल टेक यू नॉट मोर देन आई थिंक 5-10 मिनट्स, और उसके बाद आप यहाँ पर जंप कर सकते हैं। तो इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट डे तो वीडियो को यहाँ पर ही पॉज करें, कल का वीडियो चेक कर लीजिए और उसके बाद इसको देखिएगा, तब जाकर आपकी एक बेस जो है वो थोड़ा क्लियर होगा और पता चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। एज यू नो डियर फ्रेंड्स के व्हाट्सएप के दुनिया में 2 बिलियन यूज़र्स हैं, उसमें से 400 मिलियन यूज़र्स तो भारत में ही। दुनिया के सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप के और फेसबुक के और इंस्टाग्राम के यूज़र किस देश में हैं? हमारे देश में, इंडिया में। तो काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स हुए। व्हाट्सएप एक अलग कंपनी थी, फिर फेसबुक ने इसको ख़रीद लिया, और फिर बहुत बुरी चीज़ें भी हुई। ये पेगासस मालवेयर का इंसिडेंट भी हुआ था, याद है ना, कि कैसे जो जर्नलिस्ट हैं और उनका डेटा जो है वो हैक हो गया था, चोरी किया गया था। तो ये सारी चीज़ें पेगासस की मीन्स व्हाट्सएप के नेगेटिव चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप जो है वो आज तक या फिर आई वुड से अभी तक लोगों का फेवरेट है, क्योंकि एक आदत हो चुकी है लोगों की। टेलीग्राम भी एक बहुत ही अच्छा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट सिग्नल, लेकिन फ़िलहाल सिग्नल और टेलीग्राम के डाउनलोड्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो व्हाट्सएप को छोड़ रहे हैं, तो एक ट्रेंड हमें देखने को यहाँ पर मिला है। और एक चीज़ और भी है कि आज का ज़माना ऐसा है कि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बनाए, कितनी भी अच्छी सर्विसेज क्यों ना डिलीवर करें, लेकिन आपके कुछ या फिर एक गलत स्टेप जो हैं वो चीज़ों को मीन्स अगर ऐसे जा रहे हैं तो एक गलत स्टेप की वजह से आप ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे जा रहे थे और ऐसे भी हो गए कि एक फ्लैट स्ट्रेट हो गया, ग्रोथ वहाँ पर अटक गया, तो ये भी हो सकता है। तो व्हाट्सएप एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। नाउ व्हाट्सएप ने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी, जो नई प्राइवेसी पॉलिसी अनाउंस की थी, उसमें यह था कि ट्रांजैक्शन डेटा को वो शेयर करेंगे जो आप चीज़ों को ख़रीदने के लिए व्हाट्सएप के ऊपर से ही आप चीज़ें खरीद पाएंगे। तो अगर आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन का डेटा शेयर करेगा। फिर आपके मोबाइल डिवाइस की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप फेसबुक के साथ, और फेसबुक जो है वो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ, दूसरे बिजनेसेस के साथ डेटा शेयर करेगा। आईपी एड्रेसेस शेयर किए जाएंगे, और दूसरे जो मेटा डेटा है, मेटा डेटा यानी कि दूसरा जो छोटे बड़े एनालिसिस जो हैं, ये सारी चीज़ें शेयर करेगा। तो ये चीज़ों की वजह से लोगों ने इसका विरोध किया, और फिर व्हाट्सएप ने इसको ये इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो व्हाट्सएप ने एक प्रकार की दादागिरी की कि या तो आप इसको एक्सेप्ट करिए या फिर व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए, तो इसको डिले करना पड़ा। भारत सरकार ने ऐसे 14 पॉइंट्स व्हाट्सएप के सामने रखे हैं, 14 ऐसी क्वेरीज रखी हैं कि ये 14 चीज़ों को आप हमें समझाएं, इनको सॉल्व करें। कि पार्लियामेंट ने 2019 में डेटा प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल PDPB को इंट्रोड्यूस किया था, और फिलहाल ये बिल जो है ये जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास है और इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। एक बात सच है कि अगर ये बिल पास हो गया होता तो व्हाट्सएप ने ये जो अपडेट्स हमारे देश में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, ये इलीगल हो जाती, जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल आंसर प्रोवाइड किए हैं, मैंने सभी टू बी ऑनेस्ट आज सुबह तक के जो कमेंट्स हैं वो मैंने सारे आज सुबह तक के नहीं, कल रात तक के कमेंट्स जो हैं वो मैंने देखे थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो एक्टिव। और बॉटम लाइन यहाँ पर यह है कि वी नीड ए डेटा प्रोटेक्शन, वी नीड ए रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ एज क्विकली एज पॉसिबल। कितना सारा हमारा डेटा इस्तेमाल हो चुका है, लेकर चले गए, कितनी सारी कंपनियों ने करोड़ों रुपए कमा लिए, और आज भी हमारे पास ये डेटा प्रोटेक्शन रोबस्ट एक लॉ नहीं है, अप टू डेट लॉ नहीं है।
आज का लास्ट टॉपिक है स्टैम्प ऑफ फूड सेफ्टी। ट्रिब्यून का ये एक एडिटोरियल है और डियर फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए। पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है उसकी साइज देखिए 1.25 लाख करोड़ रुपीस। पोल्ट्री इंडस्ट्री की हमारे देश में साइज जो है दैट इज 1.25 लाख करोड़ रुपीस। नाउ यू नो कि बर्ड फ्लू चल रहा है और इसकी वजह से लोग डर चुके हैं, डर गए हैं और डरेंगे भी। ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहेगा कि उन्होंने चिकन कंज्यूम किया या फिर एग कंज्यूम किए या फिर एग या फिर चिकन के प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए और उसकी वजह से फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो डिमांड जो है चिकन और एग की ड्रॉप हुई है। ओवरऑल एनिमल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी थोड़ी ड्रॉप हुई है और इसकी वजह से जब डिमांड ड्रॉप होती है और सप्लाई आपके पास ज़्यादा है तो क्या होगा, प्राइसेस भी ड्रॉप होगी। जब प्राइसेस ड्रॉप होगी तो पोल्ट्री फार्मर्स जो हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, उनको लॉस में भी। अगर लेट्स से किसी पोल्ट्री फार्म में 1 लाख अंडे अगर वो रोज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और कोई भी ख़रीदने वाला नहीं है, पहले 1 लाख अंडे वो प्रोड्यूस होते थे और 1 लाख अंडे बेच देते थे या फिर आगे पीछे वो उनको पता था कि स्टॉक चला जाएगा, लेकिन अब हर रोज़ 1 लाख अंडे वहाँ पर बन रहे हैं या फिर और मार्केट में सिर्फ 10,000 20,000 या फिर उससे भी कम अंडे कंज्यूम किए जा रहे हैं। तो ऐसे कितने सारे किसानों का नुकसान होगा, यू कैन इमेजिन। और कितनी सारी मुर्गियों को कल यानी कि उनको मारना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ बर्ड फ्लू। तो क्यों हर बार मीन्स बर्ड फ्लू अब एक ऐसी चीज़ है जो हर कुछ सालों में हमें हमारे देश में देखने को मिले, दुनिया की अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती है। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर भी व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इज़ सेफ्टी, राइट। फूड सेफ्टी जो है, आप जो एग स्टोर्स होते हैं जहाँ पर एग मिलते हैं, जनरली वो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वहाँ पर से ही लोग ख़रीदते हैं। तो स्टोरेज की जो एक फैसिलिटी है, फिर पोल्ट्री फार्म की बात करें तो पोल्ट्री फार्म में भी इतने कोई ख़ास सेफ्टी और क्लीनलीनेस और इन सारी चीज़ों को लेकर कोई ऐसे ख़ास हाईएस्ट प्रोटोकॉल्स नहीं हैं। एनिमल स्लॉटरिंग जहाँ पर ये जिसको हम कहते हैं कत्ल खाना, तो जो कत्ल खाना है वहाँ पर भी हाइजीन वो बहुत ही आई वुड से नॉट अप टू द मार्क। अगर आप फॉरेन के ऐसे कत्ल खानों को देखें और भारत के देखें देन यू विल फाइंड कि हमारे यहाँ पर बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से चीज़ों को ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनको स्लॉटर करना, उसके बाद उनको स्टोर करना, फिर जिस प्रकार से उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, यू फाइंड मक्खियाँ एंड एवरीथिंग हम जो फिल्मों में देखते हैं या फिर प्रैक्टिकली भी अगर आपने कभी देखा हो तो आपको पता होगा कि इट्स नॉट ए गुड प्लेस, राइट। तो क्वालिटी चेक और ये सारी चीज़ें नहीं है, इसकी वजह से बीमार होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ जितने भी ये मीन्स फूड सेफ्टी जो हैं वो बुक्स के ऊपर है, लेकिन इसका एक थरो इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। हमारे देश में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है इज़न्ट इट, मिलावट। हर जगह पर मिलावट। बड़ी बड़ी ब्रांड्स अब देखिए, अभी कुछ टाइम पहले ही एक रिपोर्ट आया था कि भारत में बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो हैं जिनको हम ऐसा मानते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो भी शहद में जो मध हैं, जो व्हाट वी कॉल इट हनी, तो उसमें मिलावट करते थे। तो पता नहीं किस चीज़ का भरोसा करें। कई बार ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रीट वेंडर स्ट्रीट फूड जो हैं एटलीस्ट वो हमारे सामने तो बनता है। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन बिग होटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स या फिर पैकेट में जो खाने पीने की चीज़ें मिलती है उसमें कितनी मिलावट है। तो ये एक स्टैंडर्ड जो है वो उसको इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है। जो ओवरऑल हेल्थ की बात, हेल्थ के ऊपर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, पब्लिक हेल्थ के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं ईजिली। और पब्लिक हेल्थ में आप कहेंगे दवाइयाँ, फिर हॉस्पिटल्स और ये सारी चीज़ें, बट आयुर्वेदा और जो जनरल हमारी जो पुरानी जो आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है, पेट से। और पेट में इश्यूज़ तब होते हैं जब आपका डाइट जो है या फिर जो खाने पीने की चीज़ें आप खा रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है। तो मिलावट जो है दैट इज़ वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ पब्लिक हेल्थ इश्यूज़। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बात कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस था आपके लिए, या फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। ये है कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स, इनको देख लीजिएगा, राइट। और आपके लिए एक प्रश्न है,
बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनका जन्म किस जगह पर हुआ था? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड स्मार्ट कोर्सेस जो हैं इनके ऊपर जो रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। कल संडे है तो कल लेक्चर नहीं होगा, मेरा लेक्चर नहीं होगा कल। अब हिंदू एनालिसिस का लेक्चर आपको मिलेगा डायरेक्टली मंडे को। तो एन्जॉय योर वीकेंड। आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई वीकेंड। आई विल ट्रैवल अ लिटिल बिट इफ पॉसिबल एंड दैट्स इट। और कुछ प्लान्स नहीं है। इफ दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो एन्जॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।